नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नैना यादव। टाइम्स ऑफ भारत के मॉर्निंग बुलेटिन न्यूज उदय में आप सभी का स्वागत है। इस बुलेटिन में हम आपको देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें दिखाएंगे। बुलेटिन में वायरल खबरों का फैक्ट चेक भी करेंगे और खबरें आपके काम की भी होंगी। लेकिन आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं 5 मिनट में इस समय की 25 बड़ी खबरें। लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा मामले का सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है और चीफ जस्टिस एन.वी. रमन की बेंच आज इस मामले की सुनवाई करेगी। इससे पहले मंगलवार को 2 वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दोषियों को दंडित करने की मांग की थी। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने लखीमपुर हिंसा में मारे गए किसानों और पत्रकार के परिजनों से कल रात मुलाकात की। इस दौरान पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी भी साथ थे। राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट को पुलिस ने कल रात मुरादाबाद में हिरासत में ले लिया। सचिन पायलट कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम के साथ लखीमपुर खीरी जा रहे थे। सचिन पायलट ने बताया कि प्रशासन से मंजूरी नहीं मिलने के चलते उन्हें पुलिस वापस बॉर्डर पर छोड़ेगी। लखीमपुर में आज भी सियासी जमावड़ा देखने को मिल सकता है। घटना के विरोध में हरियाणा और उत्तराखंड से कांग्रेस नेताओं का बड़ा काफिला आज लखीमपुर पहुंच सकता है। हरीश रावत और नवजोत सिंह सिद्धू के साथ कई गाड़ियों का काफिला रह सकता है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी आज लखीमपुर खीरी जाएंगे और मृतकों के परिजनों से मुलाकात करेंगे। बीएसपी के राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा सांसद सतीश चंद्र मिश्रा भी आज लखीमपुर जाएंगे। पीएम मोदी आज उत्तराखंड में ऋषिकेश एम्स में आयोजित एक कार्यक्रम में 35 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पीएम केयर्स के तहत स्थापित 35 ऑक्सीजन संयंत्र राष्ट्र को समर्पित करेंगे। पहले मुख्यमंत्री और फिर बतौर प्रधानमंत्री मोदी के सत्ता में आज 20 साल पूरे हो गए हैं। भवानीपुर उपचुनाव में जीत दर्ज करने के बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज विधानसभा की सदस्यता ग्रहण करेंगी। जगदीप धनखड़ पहले ऐसे राज्यपाल होंगे जो नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाएंगे। आरजेडी के मुखिया लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को लेकर पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी ने बड़ा बयान दिया है। उनका कहना है कि तेज प्रताप अब पार्टी में नहीं है। राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट में लखीमपुर हिंसा मामले पर बिना किसी का नाम लिए बयान दिया है। उन्होंने कहा कि हमेशा कोई पद पर नहीं रहता। विश्लेषक इस बयान को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को दिया सियासी जवाब मान रहे हैं। गहलोत ने कहा था कि वो सीएम पद पर बने रहेंगे। पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह एक बार फिर दिल्ली दौरे पर हैं। कैप्टन के कल अचानक दिल्ली पहुंचने से पंजाब की सियासी हलचल तेज हो गई है। सूत्रों के मुताबिक अमरिंदर सिंह की केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात हो सकती है। मुंबई क्रूज ड्रग मामले में आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा की एनसीबी कस्टडी आज पूरी हो रही है। जांच एजेंसी इन आरोपियों को आज फिर कोर्ट में पेश करेगी। वहीं इस मामले में गिरफ्तार 4 नए आरोपियों को 14 अक्टूबर तक कस्टडी में भेजा गया है। गुजरात के मुंद्रा पोर्ट पर बीते दिनों करीब 3000 किलोग्राम हेरोइन पकड़ी गई थी। एनआईए ने अब इस मामले की जांच अपने हाथ में ले ली है। डीआरआई के मुताबिक हेरोइन ले जाने वाले इन कंटेनर्स को आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा की एक फर्म ने मंगवाया था और खेप को टेलकम पाउडर बताया था। दिल्ली पुलिस ने द्वारका इलाके में नशे का कारोबार चलाने वाले एक गिरोह का भंडाफोड़ किया है। मामले में 3 नाइजीरियाई नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है। उनके पास से 13 करोड़ रुपए की हेरोइन जब्त की गई है। आरोपी बिना वैध वीजा के इलाके में रह रहे थे। राजस्थान में सीकर जिले के नेचवा थाना इलाके में 2 बदमाशों ने एक युवक पर कल सरेआम गोलीबारी की। फायरिंग में युवक घायल हो गया। पुलिस ने एक हमलावर को गिरफ्तार कर लिया है। दूसरे की तलाश जारी है। साथ ही हमले की वजह भी पता लगाई जा रही है। सीबीआई ने बीएसएफ के वरिष्ठ अधिकारी सतीश कुमार के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज किया है। छानबीन के दौरान सतीश कुमार की संपत्ति में 220% की बढ़ोतरी सामने आई, जो करीब 5 करोड़ 70 लाख है। भारतीय विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला और अमेरिकी उप विदेश मंत्री वेंडी शेरमन के बीच कल क्षेत्रीय मुद्दों पर बात हुई, जिसमें अफगानिस्तान में उभरते ताजा हालात और संयुक्त राष्ट्र संघ में परिवर्तन के मुद्दे शामिल रहे। इस दौरान क्वाड सहयोग और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र पर प्रतिबद्धता दोहराई गई। पाकिस्तान खुफिया एजेंसी आईएसआई के चीफ जनरल फैज हामिद का तबादला कर दिया गया है। अब जनरल नदीम अंजुम आईएसआई के नए चीफ होंगे। फैज हामिद को पाकिस्तानी सेना के पेशावर कोर का कमांडर बनाया गया है, जो पाकिस्तान अफगानिस्तान सीमा की सुरक्षा करती है।
चीनी सेना के जनरल झांग जुडोंग का निधन हो गया है। वे 58 साल के थे। जनरल झांग को पिछले साल दिसंबर में वेस्टर्न थिएटर कमांड का नेतृत्व सौंपा गया था, जो भारत के साथ सीमाओं की देखरेख करता है, लेकिन इस साल जून में उन्हें इस पद से हटा दिया गया था। अमेरिका चीन तनाव के बीच राष्ट्रपति जो बाइडेन और राष्ट्रपति शी जिनपिंग इस साल के आखिर में एक वर्चुअल बैठक कर सकते हैं। व्हाइट हाउस के प्रेस कॉन्फ्रेंस सचिव सार्की ने कहा कि इस दिशा में काम किया जा रहा है, लेकिन अब तक कुछ तय नहीं हुआ है। श्रीलंका की महिला क्रिकेट टीम का पाकिस्तान का दौरा स्थगित हो गया है। श्रीलंकाई टीम को 15 अक्टूबर को पाकिस्तान दौरे के लिए रवाना होना था। टीम के मुख्य कोच हशान तिलक रत्ने के मुताबिक पाकिस्तान की ओर से ही इसे रद्द किया गया है। देश भर में पूरे उत्साह के साथ आज से त्योहारों की शुरुआत हो गई है। आज नवरात्र का पहला दिन है। शारदीय नवरात्र में मां दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की विशेष उपासना के लिए मंदिर भी सज गए हैं। नवरात्रि के पहले दिन माता शैलपुत्री की पूजा की जाती है। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा के लिए श्रद्धालुओं की संख्या पर लगी पाबंदी अब खत्म हो गई है। उत्तराखंड हाईकोर्ट के फैसले के बाद अब श्रद्धालुओं को ई पास की भी जरूरत नहीं होगी, लेकिन कोविड निगेटिव रिपोर्ट और टीकाकरण सर्टिफिकेट साथ रखना जरूरी होगा। रेलवे कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। पिछले साल की तरह इस साल भी रेलवे कर्मचारियों को 78 दिन का बोनस मिलेगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस प्रस्ताव को कल मंजूरी दे दी है। इसमें 11,56,000 रेलवे कर्मचारियों को फायदा होगा। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने इस साल 1 अप्रैल से 4 अक्टूबर के बीच 82,229 करोड़ रुपए का रिफंड जारी किया है। ये रिफंड 53,54,000 से ज्यादा टैक्स पेयर्स को लौटाया गया है। इसमें 20,510 करोड़ रुपए का लोगों का आयकर और 61,719 करोड़ रुपए का कारपोरेट टैक्स शामिल है। WHO ने दुनिया की पहली मलेरिया वैक्सीन को बच्चों पर इस्तेमाल करने की सिफारिश की है। संगठन ने इसे मलेरिया नियंत्रण के लिए बड़ी उपलब्धि करार दिया है। पायलट प्रोजेक्ट के नतीजों के बाद मलेरिया वैक्सीन की सिफारिश की गई है। और एक बड़ी खबर आपको बताएं, जिस तरह से लखीमपुर में हिंसा भड़की, उसके बाद में लगातार एक राजनीतिक सियासी गहमा गहमी देखने को मिल रही है। किसान लवप्रीत सिंह के परिजनों का बयान सामने आया है। उनका कहना है कि कुछ लोग राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं और दुख की इस घड़ी में राजनीति ना की जाए, ये भी किसान परिवार का कहना है। दरअसल आपको बताएं, लगातार उन्होंने ये भी कहा कि प्रशासन और सरकार की जो मदद है हम उससे संतुष्ट हैं। आपको बताते चले कि कल ही राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी मृत किसानों के परिजनों से मिलने के लिए वो पहुंचे थे और इस दौरान जमकर सियासी गहमा गहमी भी पिछले कुछ दिनों से देखने को मिली इस पूरी हिंसा के बाद में, जिसको लेकर किसान पीड़ित परिवार ने कहा है कि कुछ लोग राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं। आज अखिलेश यादव भी लखीमपुर खीरी जाने वाले हैं। इसके पहले टीएमसी के कार्यकर्ता, टीएमसी के नेताओं ने भी लखीमपुर खीरी जाकर वहां पर किसान परिजनों से मुलाकात की और उनसे चर्चा की। किसान लवप्रीत सिंह के परिजनों ने कहा है कि कुछ लोग राजनीति कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जो आर्थिक सहायता की गई है, हम उसका भी सम्मान करते हैं और धन्यवाद करते हैं। और जो ऐसे तत्व इस घटना का राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं, उनसे निवेदन है कि इस दुख की घड़ी में इस घटना का राजनीतिक लाभ ना लिया जाए और किसी को परेशान ना किया जाए। सभी से मेरी यही प्रार्थना है। और आइए अब हम आपको बताते हैं आपके राज्यों की खबरें। आपके राज्य में क्या चल रहा है, आइए जानते हैं। प्रियंका और राहुल गांधी आखिरकार लखीमपुर खीरी पहुंच ही गए, जहां उन्हें पीड़ित परिवारों से मुलाकात करनी थी। उनका सबसे पहला ठिकाना था किसान लवप्रीत सिंह का घर, जो हिंसा में मारे गए। आरोप है कि गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे की गाड़ी ने उन्हें कुचल दिया। राहुल प्रियंका ने दिवंगत लवप्रीत के घर वालों को गले लगाया, बैठकर बात की, सांत्वना दी, जख्म पर मरहम लगाया। दोनों काफी देर तक परिवार के दुख दर्द को साझा करते रहे। I'm glad that I could make it here. You'll be going and meeting other family members also. We're going to try to meet as many. We don't want to go very late at night to their houses. It's not right. What is the first message to the government? As many as we can, we will today, and the rest I will meet tomorrow or What is day the first after. message to the government, Priyanka ji? They deserve justice.
वहां से निकले राहुल और प्रियंका का अगला पड़ाव हिंसा में मारे गए पत्रकार रमन कश्यप का घर था। यहाँ पर राहुल प्रियंका ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की। मारे गए पत्रकार के भाई ने उन्हें कुछ वीडियो दिखाए और ये भी बताया कि परिवार को अभी तक मुआवजा नहीं मिला है। राहुल प्रियंका ने परिवार से लंबी बात की, उन्हें भरोसा दिलाया कि आगे भी इंसाफ के लिए दबाव बनाते रहेंगे। जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है इसमें कुछ मतलब जो लिखा है कुछ दिखाई नहीं दे रहा है इनको, तो ये इनकी समस्या है। इसलिए हम यहाँ आए हैं परिवार की मदद करने के लिए और यहाँ थोड़ा दबाव डालने के लिए कि इन परिवारों को न्याय मिले। इसके बाद राहुल और प्रियंका गांधी देर रात धरौरा में नक्षत्र सिंह के गांव पहुंचे, जिनकी मौत भी लखीमपुर हिंसा में हुई थी। दोनों नक्षत्र सिंह के परिवार वालों से मिले और संवेदनाएं व्यक्त की। बाहर आकर प्रियंका ने कहा कि इंसाफ की प्रक्रिया तभी आगे बढ़ेगी जब गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा का इस्तीफा होगा। तीनों परिवारों ने एक ही चीज कही है, मुआवजे की उनको कोई परवाह नहीं है, उनको न्याय चाहिए और तब तक उनको न्याय नहीं मिलेगा जब तक ये मंत्री इस्तीफा नहीं देंगे, क्योंकि उनके होते हुए निष्पक्ष जांच नहीं हो सकती। वो राज्य मंत्री हैं, राज्य गृह मंत्री हैं। मैम आशीष मिश्रा जो उनके बेटे हैं उनको अरेस्ट करना चाहिए। इंटरव्यू दे रहे हैं लेकिन बावजूद पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही। उनको हमें अरेस्ट कर सकते हैं बगैर एफआईआर के, बगैर ऑर्डर के जी। तो जब सारी तमाम वीडियो हैं तो उनको क्यों नहीं अरेस्ट करते? वैसे तो सड़क के जरिए लखनऊ से लखीमपुर खीरी पहुंचने में करीब 3 घंटे लगते हैं, लेकिन प्रियंका गांधी को पूरे 3 दिन लग गए, क्योंकि लखीमपुर खीरी से 50 किलोमीटर पहले सीतापुर में ही उन्हें पुलिस ने रोककर हिरासत में ले लिया था। ऑर्डर निकालो, नहीं तो मैं यहाँ से नहीं हिल रही हूँ और तुम मुझे उस गाड़ी में बिठाओगे तो तुम्हें किडनैपिंग का चार्ज लगाऊंगी मैं, और पुलिस को नहीं तुम्हें लगाऊंगी, समझे? इधर आओ आगे तुम। क्यों इनको आगे कर रही हो महिलाओं को? डरते हो क्या महिलाओं से? क्या डरते हो महिला से? महिला से डरते हो? प्रियंका गांधी को एक गेस्ट हाउस में रखा गया। यूपी सरकार और प्रशासन ने उन्हें लखीमपुर जाने से तो रोक लिया, लेकिन वो प्रियंका को पॉलिटिकल माइलेज लेने से नहीं रोक सके। गेस्ट हाउस के अंदर से प्रियंका जहां पीएम मोदी और बाहर डटे अपने समर्थकों को संदेश दे रही थीं, तो बाहर कांग्रेस के कार्यकर्ता नारेबाजी कर रहे थे, रात को मशाल जुलूस निकाल रहे थे। शायद यही वजह है कि इस माइलेज को कम करने के लिए प्रियंका को रिहा करने और राहुल गांधी को लखीमपुर खीरी जाने की इजाजत दे दी गई। वहीं राहुल के लिए भी लखीमपुर पहुंचना आसान नहीं था। उन्हें लखनऊ एयरपोर्ट से बाहर निकलने नहीं दिया गया। निकलने दीजिए मुझे। ये देखिए, इधर जरा कैमरा लगाइए इनको यहाँ पे अच्छी तरह। ये देखिए, मुझे अब एयरपोर्ट से बाहर नहीं जाने दे रहे। पहले कहा परमिशन मिल गई, अब चलने दीजिए ना मुझे। ये देखिए कैसी परमिशन है ये। इसके बाद राहुल गांधी एयरपोर्ट पर ही बैठ गए। फिर उनके सामने सरकारी गाड़ी में जाने की शर्त रखी गई, जिसे राहुल ने सिरे से खारिज कर दिया। सर नहीं भैया, इनसे बातचीत, हम अपनी गाड़ी में जाना, सिक्योरिटी वाले से बातचीत हुई सर। कौन से कानून की बेसिस पर, कौन से कानून के बेसिस पर सर वीआईपी हैंगर से सारी गाड़ी लगाई गई है? मुझे नॉर्मल में जाना है, मुझे वीआईपी में जाना ही नहीं है सर। आपकी बताओ मुझे कौन सा रूल है? नहीं, कन्वीनियंट की बात नहीं, मुझे रूल का नाम बता दो। आप मुझे अपनी गाड़ी में जाने दीजिए। राहुल सीतापुर पहुंचे तो प्रियंका गांधी गेस्ट हाउस से बाहर आईं और उनके साथ लखीमपुर खीरी के लिए निकल पड़ी। ताजा हालात को देखते हुए लखनऊ का रास्ता वाया लखीमपुर से जाता दिखता है। विपक्ष के कई नेता अब लखीमपुर का रुख कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल प्रियंका और राहुल ने ये सफर पहले तय कर बढ़त जरूर बना ली है। वहीं लखीमपुर खीरी का मुद्दा जल्द ठंडा पड़ता नहीं दिख रहा, क्योंकि आरोप केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे पर है और चुनावी राज्य में विपक्ष दबाव बनाने का कोई मौका नहीं छोड़ने वाला। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। राहुल और प्रियंका गांधी ने बीती रात लखीमपुर हिंसा में मारे गए लोगों के परिवार वालों से मुलाकात की। यूपी सरकार से इजाजत मिलने के बाद दोनों कल रात लखीमपुर पहुंचे और बारी बारी से पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। इस दौरान उनके साथ पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी और छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल भी मौजूद रहे।
प्रियंका गांधी इस बात से खुश थी कि आखिरकार वो पीड़ित परिवार से मिलने आई हैं। वहीं दूसरी तरफ उन्होंने राज्य की सरकार को पीड़ित पक्षों के लिए न्याय दिलाने की मांग की है। पीड़ित परिवारों से मिलने के बाद राहुल गांधी ने कई ट्वीट भी किए। ट्वीट के जरिए उन्होंने कहा कि जब पीड़ित परिवारों को न्याय नहीं मिलता तब तक सत्याग्रह चलेगा। लखीमपुर हिंसा में मारे गए पत्रकार रमन कश्यप के घर वालों से भी कांग्रेस के इन दोनों नेताओं ने मुलाकात की। राहुल, प्रियंका गांधी और पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने पत्रकार रमन कश्यप के परिवार से मिलकर शोक व्यक्त किया। इसके बाद राहुल गांधी ने ट्वीट कर राज्य सरकार से दोषियों को तुरंत गिरफ्तार करने की मांग भी की। लखीमपुर हिंसा मामले पर जमकर सियासत हो रही है। राहुल और प्रियंका गांधी के दौरे के बाद अब समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी आज लखीमपुर जाएंगे। खबर है कि वो दोपहर 1 बजे लखीमपुर पहुंच सकते हैं। वहां पहुंचने के बाद उनका हिंसा में मारे गए लोगों के घर वालों से मिलने का कार्यक्रम है। दोपहर 1 बजे अखिलेश हिंसा में मारे गए किसान नक्षत्र सिंह के परिवार से मिलेंगे। इसके बाद दोपहर 2:15 बजे वो पत्रकार रमन कश्यप के घर जाएंगे और उनके परिजनों से मुलाकात करेंगे। पत्रकार रमन कश्यप की भी इस हिंसा में जान चली गई थी। वहीं 3:45 बजे के आसपास अखिलेश यादव हिंसा में जान गंवाने वाले किसान लवप्रीत सिंह के घर भी जाएंगे। वहीं बीएसपी के राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा सांसद सतीश चंद्र मिश्रा भी आज लखीमपुर जाएंगे। वहीं उत्तराखंड से आज कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता गाड़ियों में भरकर लखीमपुर पहुंचेंगे। बताया जा रहा है कि हरीश रावत के नेतृत्व में करीब 1000 गाड़ियों से लैस होकर ये सभी लखीमपुर पहुंचेंगे। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू भी आज लखीमपुर खीरी जाने के लिए रवाना होंगे। उनके साथ पंजाब सरकार के सभी मंत्री और कांग्रेस विधायक भी लखीमपुर खीरी जाएंगे। आरजेडी और लालू परिवार के अंदर जारी कलह अब खुलकर सामने आने लगी है। आरजेडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी ने लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को लेकर बड़ा दावा किया है। उन्होंने बताया कि तेज प्रताप यादव अब पार्टी का हिस्सा नहीं है, उन्होंने अपनी एक अलग पार्टी बना ली है। इसके अलावा शिवानंद तिवारी ने कहा कि तेज प्रताप को पार्टी का सिंबल लालटेन के इस्तेमाल करने को लेकर भी पार्टी नेतृत्व ने मना कर दिया है, यानी अब वो अपने किसी भी कार्यक्रम या पोस्टर में लालटेन सिंबल का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। नुकसान या इस तरह की बात को नुकसान देखते हैं क्या, जिस तरह से वो बयान दे रहे हैं? नुकसान होगा। पार्टी अभी तक निष्कासित नहीं किया है ना है कहाँ, पार्टी में निष्कासित करने का क्या सवाल है, तो अपने निष्कासित हो चुके हैं। आरजेडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी के इस बयान के बाद सूबे का सियासी पारा चढ़ गया। बताया जा रहा है कुछ दिन पहले ही शिवानंद तिवारी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये दावा किया था कि तेज प्रताप अब आरजेडी का हिस्सा नहीं है। उन्होंने छात्र जनशक्ति परिषद के नाम से अपना एक अलग संगठन बना लिया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के बीच की कड़वाहट एक बार फिर खुलकर सामने आने लगी है। दोनों नेता इशारों में एक दूसरे पर वार पलटवार कर रहे हैं। 2 दिन पहले ही सचिन पायलट ने टोंक में हुए कार्यक्रम में कहा था कि कोई भी इंसान एक पद पर हमेशा के लिए नहीं बना रहता, एक न एक दिन जनता उसे गद्दी से उतार देती है। माना जा रहा है कि उनका ये इशारा अशोक गहलोत की तरफ था। ये तो जनता है, जितना समय आप दोगे लोग सिंहासन में बैठेंगे। जब जनता करवट पलटती है तो इनकी जोर की पटरी पड़ती है, आदमी को पता नहीं पड़ता क्या होगा। वहीं सचिन पायलट के इस बयान पर राज्य के सीएम अशोक गहलोत ने भी जवाब दिया। दावा किया कि आने वाले 15 से 20 साल तक उन्हें कोई भी कुर्सी से नहीं हटा सकता। मुझे कुछ नहीं होने वाला, अब दुखी होना हो तो हो दुखी, मेरे बस की बात नहीं है, मुझे कुछ नहीं होगा। राजस्थान में पायलट गुट के विधायक गाहे बगाहे सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाने की दावेदारी करते रहे हैं और इसे लेकर पिछले काफी वक्त से राजस्थान कांग्रेस के अंदर विवाद जारी है। खुद सचिन पायलट भी मुख्यमंत्री नहीं बनाए जाने से नाराज चल रहे हैं। मुंबई में आज से सभी धार्मिक स्थल दोबारा खोल दिए गए हैं। कोरोना के खतरे को देखते हुए राज्य सरकार ने वहां के धार्मिक स्थलों को बंद करने का फैसला लिया था। कई महीनों बाद आज फिर लोग मंदिरों में भगवान के दर्शनों के लिए पहुंच रहे हैं। फिलहाल राज्य सरकार ने 50% क्षमता के साथ ही श्रद्धालुओं को मंदिर या किसी भी धार्मिक स्थल पर जाने की इजाजत दी है। वहीं बीएमसी के आदेश के मुताबिक सभी धार्मिक स्थलों को कोरोना नियमों का पालन करना जरूरी होगा। अब बीएमसी का ये आदेश इसलिए ज्यादा मायने रखता है क्योंकि नवरात्र शुरू हो चुकी है और कुछ दिनों बाद दशहरा और दिवाली भी आनी है। ऐसे में धार्मिक गतिविधियां ज्यादा बढ़ेंगी और मंदिरों में आने जाने का सिलसिला भी बढ़ जाएगा। मुंबई के अलावा महाराष्ट्र के अहमदनगर में भी नवरात्र के पहले दिन शिरडी के साईं बाबा मंदिर को
भक्तों के लिए खोल दिया गया है। मंदिर में रोजाना ऑनलाइन पास रखने वाले कम से कम 15,000 श्रद्धालुओं को ही प्रवेश करने की अनुमति होगी। सोशल मीडिया पर एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है जिसमें हजारों की संख्या में लोग हिंदू राष्ट्र की मांग को लेकर अयोध्या तक रैली निकाल रहे हैं। लेकिन क्या वाकई में ये सच है? क्या है वायरल वीडियो की पूरी सच्चाई? देखिए हमारे फैक्ट चेक सेगमेंट में। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे हैं। हजारों की संख्या में मौजूद लोगों में से कई के हाथों में तलवार भी दिखाई दे रही है। वीडियो सोशल मीडिया पर एक राम भक्त नाम के यूजर ने डाला है, जिसके कैप्शन में उसने लिखा है कि हिंदू राष्ट्र घोषित करवाने के लिए राम भक्त अयोध्या पहुंच चुके हैं। इसी वीडियो को फेसबुक पर रमेश पांडे नाम के शख्स ने पुष्पेंद्र कुल श्रेष्ठ ग्रुप पर शेयर किया है, जिसके कैप्शन में भी वही बातें लिखी हुई है। सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हो रहा है, क्या वाकई वो सच है? टाइम्स नाउ नव भारत ने इसकी सच्चाई जानने की कोशिश की। वीडियो को ध्यान से देखने पर शुरुआत के कुछ सेकंड में हमें एक दुकान दिखाई दी, जिसकी बोर्ड पर लिखा था लक्ष्मी स्पोर्ट्स। अब हमने गूगल के जरिए दुकान सर्च की, जिसकी लोकेशन हमें महाराष्ट्र के सांगली में मिली। हमने कीवर्ड की मदद से और जानकारी सर्च की तो हमें एक वीडियो मिला जो 2019 में अक्षय सिंधे नाम के शख्स ने डाला था। वीडियो महाराष्ट्र के सांगली जिले का था, जो एक त्योहार के दौरान निकाली गई रैली का था। हमारे फैक्ट चेक में साफ हो गया कि जो वीडियो वायरल किया जा रहा है वो किसी त्योहार के दौरान निकाली गई रैली का है और उसे हिंदू राष्ट्र घोषित करवाने वाले कैप्शन के साथ शेयर किया जा रहा है और पूरी तरह से झूठा है। और यहाँ पर रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। और आइए बात करते हैं कुछ और खबरों की। एनसीबी ड्रग्स के इस मामले को लेकर बता दें, क्रूज पर ड्रग्स पार्टी के मामले में गिरफ्तार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान और उसके 2 सरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा को आज एनसीबी कोर्ट में पेश करने वाली है। बताया ये जा रहा है कि एनसीबी आज भी कोर्ट से तीनों की रिमांड बढ़ाने की अपील करेगी। एनसीबी का कहना है कि अभी ड्रग्स केस में कई और राज से पर्दा हटना बाकी है और कई बड़े नाम अभी इसमें सामने आ सकते हैं, इसीलिए तीनों को हिरासत बेहद जरूरी है। वहीं दूसरी तरफ आर्यन के 2 सरबाज मर्चेंट के वकील ने जमानत की याचिका दायर की। इस याचिका पर भी आज सुनवाई होनी है। तो मुश्किलें आर्यन खान की अभी भी कम नहीं हुई हैं। अब आज जब कोर्ट में पेश किया जाएगा तब देखने वाली बात है कि क्या आर्यन खान को राहत मिलती है या फिर उनकी मुश्किलें बढ़ती हैं, क्योंकि अभी भी ये एनसीबी का मानना है कि कई और ऐसे खुलासे हैं जो हो सकते हैं आर्यन खान और आर्यन खान के साथियों के साथ में, क्योंकि अभी भी जो मोबाइल है उससे काफ़ी कुछ चीज़ें सामने आई हैं, उससे भी और भी कई चीज़ें और भी कई पहलू और भी कई बड़े लोगों के नाम सामने आने की उम्मीद लगातार यहां पर जताई जा रही है। वहीं एक तरफ जिस तरह से जांच लगातार जारी है, एनसीबी ने महाराष्ट्र के मंत्री और एनसीबी नेता नवाब मलिक के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। मनीष भानुशाली को रेड के समय साथ रखने के मामले में एनसीबी ने साफ किया है कि उन्हें स्वतंत्र गवाह के रूप में रखा गया था, जो कि कानून के तहत है। नवाब मलिक के आरोपों के बाद में एनसीबी के अधिकारियों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ड्रग्स से जुड़ी रेड और गिरफ्तारी की जानकारी भी दी। साथ ही बताया कि इस दौरान कुल 10 लोगों को गवाह बनाया गया था, जिसमें मनीष भानुशाली भी शामिल थे। इससे पहले एनसीबी के नवाब मलिक ने एनसीबी के काम करने के तरीके पर सवाल उठाए और आरोप लगाया कि एनसीबी बीजेपी के दबाव में काम कर रही है। सारे पंचनामा कानून के प्रावधान के हिसाब से बनाए गए हैं। कानून में प्रावधान है इंडिपेंडेंट विटनेस को शामिल करने का, तो इंडिपेंडेंट विटनेस जो शामिल किए गए हैं उनके नाम मैं पढ़ देता हूं। प्रभाकर सहल, किरण गोसावी, मनीष भानुशाली, ऑब्रेज गोमेज, आदिल उस्मानी, वी वेंगणकर, अर्पणा राणे, प्रकाश बहादुर, शोएब फैज, मुजम्मिल इब्राहिम। अभी तक की कार्रवाई में क्रूज शिप पे हुए ड्रग की रिकवरी और सीजर के बाद
4 और सीजर किए गए हैं जो कि एज पर प्रोसीजर और रूल्स किए गए हैं। केस का अन्वेषण जारी है। आगे जैसी सूचना आएगी आप लोगों के साथ में शेयर की जाएगी। सर, एक महाराष्ट्र के मंत्री ने आरोप लगाया उस पर। कुछ आरोप जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन पे लगाए गए हैं, मैं कहना चाहूंगा कि वो बेसलेस हैं और सभी प्रक्रिया फॉलो करते हुए, सभी रूल्स फॉलो करते हुए हम लोगों ने कार्रवाई की है। मनीष, आप पे जो आरोप लग रहे हैं काफी गंभीर आरोप हैं कि आप वहां पे अधिकारी बन के पहुंचे थे और आपने अधिकारियों की मदद की थी और जिसमें एनसीबी ने काफी लोगों को पकड़ा है, उसमें आप अधिकारी के रूप में वहां पहुंचे हुए थे। मुझे कोई अधिकारी बना के नहीं लेके गया। मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन थी वो इन्फॉर्मेशन मुझे साझा करने के लिए लेके गया कि मुझे नई नई और इन्फॉर्मेशन आ रही थी और वहाँ पोर्ट में कोई भी यात्री जा सकता है, जिसको जाना है कोई भी अपना पास बना के जा सकता है वहाँ पे। आपने पहले बुकिंग कराई थी स्पोर्ट पे? मुझे इतना बताया गया कि क्योंकि समय बहुत कम था, कुछ 11 साढ़े 11 बजे ये रेडी हुई टीम इनकी। उस दिन 2 अक्टूबर थी, 1 तारीख को मेरे पास जानकारी मिली। जो आपकी फोटो सामने निकल कर आ रही है उसमें दिख रहा है कि आप जो हैं वो बीजेपी के जो आला नेता हैं, चाहे देश के प्रधानमंत्री हों, गृह मंत्री, उनके साथ हैं। तो आप क्या बीजेपी से संबंध रखते हैं? मैं बीजेपी का जैसे 6.5 करोड़ कार्यकर्ता हूँ, उसमें से मैं कार्यकर्ता हूँ और कोई भी पार्टी का कार्यकर्ता कोई भी नेता को मिल सकता है। चाहे एनसीपी का हो तो शरद पवार जी साहब को मिले, ये शिवसेना का हो उद्धव ठाकरे साहब को मिल सकता है। पार्टी का कार्यकर्ता अपने नेता को मिल सकता है। कोई पद है आपके पास पार्टी में? अभी पार्टी का मेरे पास कोई पद नहीं है। और मुझे ये जो कांग्रेस वाले, जो राष्ट्रवादी वाले जो गंभीर आरोप लगा रहे हैं, उनको तो खुश होना चाहिए कि हमारा महाराष्ट्र का एक व्यक्ति जो कि इतना महाराष्ट्र में बड़ा कुछ होने वाला था, उसको रोकने का काम किया है। उल्टा मेरे सपोर्ट में आना चाहिए। मैं एक आम नागरिक के हैसियत से गया था, ये उल्टा मेरे पे ये कर रहे हैं। और ये माननीय नवाब मलिक जी वो आरोप इसके लिए इसमें पॉलिटिक्स में लेके आए कि 1-1.5 महीने पहले उनके दामाद के ऊपर एनसीबी ने रेड मारी थी, इसके लिए ये सवाल उठा रहे हैं। लेकिन हकीकत ये है कि उनको खुश होना चाहिए कि महाराष्ट्र में ये जो बड़ा कांड हो रहा है उसको रोकने का ये हमारे एक महाराष्ट्र के लड़के ने काम किया। हमें उनको सुरक्षा देनी चाहिए। और एक बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से, जहां पर मंगलवार को 3 आम लोगों की हत्या को लेकर पूरे श्रीनगर में आक्रोश है। बीती रात हत्याओं के विरोध में श्रीनगर के लाल चौक में घंटा घर के पास लोगों ने कैंडल मार्च निकाला और इस कैंडल मार्च में स्थानीय संगठनों के साथ आम लोग भी शामिल हुए। बताएं, इस प्रोटेस्ट को आखिर कब तक का नाम दिया गया था और उनके जरिए सवाल पूछा गया कि आखिर कब तक कश्मीर में निर्दोष लोगों की यूं ही हत्या होती रहेगी। कश्मीर घाटी में कल 3 मिलिटेंट अटैक हुए, जिनमें एक थे माखनलाल बिंद्रू, जो ऑनर थे बिंद्रू केमिस्ट के। और यहाँ आज लाल चौक में जो है एक कैंडल लाइट विजिल ऑर्गेनाइज किया गया है उन तमाम लोगों की याद में जिनकी कल मौत हो गई इन टेरर इंसिडेंट्स में। और ये एक कैंपेन जो है सिविल सोसाइटी की ओर से शुरू हुई है। आखिर कब तक, पिछले साल इस कैंपेन को शुरू किया गया था ताकि कश्मीर के अंदर जो मिलिटेंसी है, टेररिज्म है, वो रुक जाए, थम जाए। और एक क्लियर मैसेज है आज भी लाल चौक से पाकिस्तान के लिए कि वो यहाँ पर श्रीनगर में किसी भी तरह का आतंक ना फैलाए, जिसकी वजह से कश्मीरियों की जो है जाने जाती हैं। हालांकि आज यहाँ पे कैंडल लाइट विजिल हुआ, लेकिन वो सिर्फ एक शख्स के लिए नहीं था, लेकिन उन तमाम लोगों के लिए जिनकी मिलिटेंसी इंसिडेंट्स में जो हैं जाने गई हैं। और यहाँ बहुत सारे यंगस्टर्स भी जुड़े थे इस प्रोग्राम के लिए। और साथ ही साथ एक मैसेज दिया गया है आज फिर से कि कश्मीर के जो लोग हैं वो इकट्ठे हो जाएं और लड़ें मिलिटेंसी के खिलाफ, आतंकवाद के खिलाफ, ताकि यहाँ पर जो सिविलियंस हैं, यहाँ के जो रहने वाले हैं, उनकी जानें ना जाएं। क्योंकि कल माखनलाल बिंद्रू जिनकी मौत हुई है वो कश्मीर में करीब 45 साल से अपना बिजनेस संभाल रहे थे। हालांकि 1990 में जब यहाँ से कश्मीरी पंडित्स निकले थे, जब वो टेरराइज हुए थे, उस टाइम पर भी उन्होंने कश्मीर नहीं छोड़ा और अपना बिजनेस संभालते रहे। कल उनकी मौत हो गई। यहाँ के लोगों को बहुत अफसोस है क्योंकि वो एक कश्मीरी आवाम जो है उसको सर्व करते थे। और साथ ही साथ आज जो है ये कैंडल लाइट मार्च का ऑर्गेनाइज़ किया गया और यहाँ से क्लियर मैसेज यही था कि जो आतंकवाद है उसका खात्मा हो। कैमरा पर्सन शफीक मलिक के साथ सोहिल सैना, टाइम्स नाउ भारत के लिए। यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे।